तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे ना, तो इनके बारे में सबसे पहले जैसे जे थॉमसन के बारे में आपने सुना होगा, उनका नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन। तो जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटिश थे। तो इन्होंने एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब्स के साथ ये खेला करते थे। तो वहां पे उनको सबसे पहली बार पता चला कि कुछ नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है। सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है। तो एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनमें कोई ना कोई एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की और उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वही अपने एम्बर से आया है, जिसको मैंने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले वीडियो में भी बताया। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि उस वीडियो को भी आप जरूर से पूरा देखो। और उसी के बेसिस पे जो अपने जे थॉमसन भाई साहब हैं, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था, खीर का मॉडल, जिसमें जिस तरीके से काजू किशमिश ऐसे खीर में डले रहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी एक एटम के अंदर ऐसे डले हुए रहते हैं। तो ऐसा जे थॉमसन भाई साहब का मानना था। लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से और भी अलग अलग मॉडल्स मार्केट में आए और हमारा दिमाग का दही किया गया आगे जाके। देन इसी में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के अंदर पाया जाता है, और इसकी भी डिस्कवरी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की भी बाद में हुई थी। इलेक्ट्रॉन जो आया था वो मार्केट में आया था 1897 में, वेरएस प्रोटॉन जो था वो मार्केट में 1909 में आया था। और आपको अगर ध्यान हो तो मैक्सवेल ने 1860s 1870s में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑलरेडी दे चुके थे। तो इसीलिए ये देखो कितना फैसिनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत बाद में, और न्यूट्रॉन तो और भी ज़्यादा बाद में आए। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी से जो साइंटिस्ट रिलेटेड है, ही इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी। और ये जो थे, इन्होंने अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा शायद चीज, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि अल्फा पार्टिकल्स होते थे। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, हीलियम का जो एटम होता है उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दो, तो जो 2 प्रोटॉन अंदर बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे, तो वो हीलियम का न्यूक्लियस कहलाता है। तो उस न्यूक्लियस में मतलब वो इसी को अल्फा पार्टिकल अपन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की थी और उससे बताया था कि एटम के अंदर मोस्टली जो स्पेस होता है वो खाली होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। तो ये रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनका एटॉमिक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था। फर्दर इन्होंने जो आगे जाके रेडियो एक्टिविटी होती है, जिसमें अल्फा बीटा डीके होता है, अल्फा बीटा रेडिएशन एमिट होते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो, बना लो ना पहले। फर्दर हम आते हैं आइंस्टाइन के जमाने में। तो उस टाइम पे क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ मची हुई थी दुनिया में, क्योंकि वहां पे हिटलर जो थे जर्मनी में, वो एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करना चाहते थे, जिससे कि अपने जो भी दुश्मन देश है उनको उड़ा के मतलब एकदम राजा टाइप रहना चाहते थे। लेकिन इस रेस में यूएस आ गया था, यूनाइटेड स्टेट जो था अमेरिका, वो आ गया था। तो अमेरिका में क्या हो रहा था, एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर मतलब उनको खबर लग गई थी कि जर्मनी वाले जर्मन लोग जो थे वो एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर रहे थे। तो यूएस वाले बोले नहीं भैया, अपन को पहले तैयार करना, नहीं तो अगर वो तैयार कर लिया तो दुनिया उड़ा देगा। तो यूएस भी रेस में लग गया था। और यूएस में इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर में थे जेम्स चैडविक, वो भी उनके एसोसिएट थे। और आइंस्टाइन ने एक्चुअली एक लेटर भी लिखा था कि भैया इसके पीछे आप मत जाओ, नहीं तो दुनिया तबाह हो सकती है। और आगे जाके अपन ने देखा कि किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी की वाट लग गई, तो बहुत खतरनाक था। जेम्स चैडविक इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और इस न्यूट्रॉन के थ्रू ही एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट किया गया, जिसे हम आगे जाके फिजन में अपन देखने वाले हैं कि एक न्यूट्रॉन जो रहता है वो जाके यूरेनियम के न्यूक्लियस को जाके मारता है तो वो फूट जाता है और चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिससे कि वो एक बॉम्ब का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से जेम्स चैडविक जो है, ही वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व थे, जिसने सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन तैयार किया था। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है और आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको समझ में आया होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अपन ने कभी भी इन साइंटिस्टों को ऐसे देखा नहीं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कि अच्छा ये लोग ऐसे ऐसे दिखते हैं, सब एकदम हीरो टाइप के लोग थे, तो एकदम धांसू साइंटिस्ट लोग हैं, राइट।